यहाँ पे आप एक सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम बराबर ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा माइनस का गामा बटे टाइम दिया गया है इंटू मल्टीप्लाई में यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, डायमेंशन क्या होंगे अल्फा कामा बीटा कामा गामा की क्या होंगी। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी साइंस के अंदर पूछा गया है जो कि आपका एग्जाम 2021 के अंदर हुआ था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और कैसे इसको हल किया जाएगा। वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया जहां पे मैंने डायमेंशन एनालिसिस एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर डिटेल से मैंने समझाया, वो दोनों वीडियो आपको हमारे चैनल पर जाकर मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे कहा गया कि एंगुलर मोमेंटम बराबर जो जानकारी दी गई वो सबसे पहले आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो जानकारी हमको प्राप्त है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर यहाँ पे कितना दिया है आपको यहाँ पे देखना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर इन्होंने कहा है ब्रैकेट में है अल्फा इंटू बीटा, माइनस का यहाँ पे दिया गया है गामा, डिवाइडेड बाई में फिर कहा गया है टाइम, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड में लिखा है वेलोसिटी। क्या लिखा है? वेलोसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाइड में लिखा है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि इसमें जो अल्फा बीटा और गामा के क्या डायमेंशंस होंगे अर्थात डायमेंशन फार्मूला क्या होंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर देता हूँ आगे स्टेप, कि यहाँ पे मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा गामा बटे क्या हो जाएगा टाइम इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, ये इतनी चीज़ें हो जाएंगी जो कि एंगुलर मोमेंटम को अगर यहाँ से हम एल से इसको लिख लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को अगर एल से लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, या इसको जे से भी लिखा जाता है लेकिन मैं यहाँ पे एल से लिखता हूँ। तो एल बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी माइनस गामा बटे टाइम इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये हमें बताता है कि कोई भी दो टर्म चाहे जोड़े जाए या घटाए जाए तो उनके डायमेंशन फार्मूले सेम होने चाहिए। अर्थात तो जो यहाँ पे आपका डायमेंशन एल का होगा वही आपका डायमेंशन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू वेलोसिटी का होगा, वही यहाँ पे आपका जो होगा डायमेंशन किसके बराबर होगा गामा बटे टाइम इंटू वेलोसिटी के होगा। क्या होगा? गामा इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको गामा नहीं मालूम है, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं मालूम है, लेकिन आपको टाइम को डायमेंशन पता है, वेलोसिटी की पता है और यहाँ पे एल एंगुलर मोमेंटम की हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल बराबर क्या होता है एम इंटू वी भी आर लिख सकते हैं। वैसे तो जे बराबर क्या होता है आई क्रॉस अल्फा होता है, लेकिन मोमेंटम है तो कोई भी मोमेंटम हो उनके जो होते हैं डायमेंशन सेम होंगे, चाहे वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो या लीनियर मोमेंटम हो। जैसे कि अगर ऊर्जा की बात किया जाए तो चाहे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या आपकी मैग्नेटिक एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी है तो उनके डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एल बराबर एम इंटू वी इंटू आर। जब कोई पाथ सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ रोटेट करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे दिया गया है, अगर इसकी यहाँ पे सपोज कोई रेडियस आर दी गई है, इसका यहाँ पे मास एम है और ये रोटेट करा तो इसकी स्पीड अगर v है तो यहाँ पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो फार्मूला क्या होगा एल बराबर एम इंटू वी इंटू आर होता है। अब यहीं पे हम जानते हैं कि v जो होता है वेलोसिटी का फार्मूला डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस का 1 होता है। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। और टाइम यहाँ पे t दिया गया है, टाइम के लिए जो होता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है t माइनस 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मास, जैसे कि मास दिया गया, मास का क्या होता है यहाँ पे हमने बताया एम एल टी, तो यहाँ पे क्या होता है इसके लिए m होता है। अब यहाँ पे आप सभी को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, देखो m हो जाएगा, v के लिए क्या हो जाएगा एल टी माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई में क्या हो जाएगा r, r का मतलब क्या हो जाएगा l हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा m प्राप्त होगा l, यहाँ से l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे हमें मालूम हो गया है। अब यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन जब फार्मूला मालूम हो गया है,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये टर्म और ये टर्म था स्टार्टिंग मिडिल टर्म को एक दूसरे के इक्वल लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग टर्म और लास्ट टर्म को इक्वल लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग का टर्म था फर्स्ट टर्म और लास्ट का जो यहाँ पे टर्म दिया इनको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गामा का डायमेंशन फार्मूला पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर गामा। गामा के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय टाइम को अगर हम यहाँ पे टी लिखें, वेलोसिटी को वी से लिखें, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला अभी निकाला हमने m l की पावर 2 t की पावर -1। इसी प्रकार से गामा का मालूम नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। t के लिए क्या होता है कैपिटल T और v के लिए क्या हो जाएगा l t -1 हो जाएगा। अब यहाँ से सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये t इधर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर -1 मल्टीप्लाइड में यहाँ पे t आ जाएगा और ये आएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, l t -1 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे एक गामा के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे l से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस का t एक बच जाएगा। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे m t आ जाएगा जो कि आपका गामा के इक्वल, अर्थात गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इंटू टी आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने गामा का निकाल दिया। अब यहाँ पे यदि आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में सबसे पहले अल्फा की लिखी है, फिर बीटा की लिखी है, फिर गामा की। तो गामा की यहाँ पे हमने क्या निकाला है, एम टी, ये निकाला है हमने गामा के लिए। तो ऑप्शन अगर आप चारों में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एम एल टी, तो यहाँ पे एम आया है एक, यहाँ पे आप देखेंगे एल भी ये हमारा एक रिमेनिंग यहाँ पे बच रहा था, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, क्या है एम एल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है एम एल टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें लास्ट में आपको एम एल टी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में भी आपको एम एल टी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो आप चेक करेंगे अल्फा और बीटा जो हमें दिए गए हैं, यहाँ पे इनके आप डायमेंशन फार्मूले नहीं निकाल सकते क्योंकि ना आपको अल्फा पता है ना बीटा पता है, क्योंकि तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है तो इसमें दो चीज़ें पता होती तभी आप एक चीज़ को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ों का प्रोडक्ट में केवल एक चीज़ पता है, इसलिए आप आसानी से नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा की लेकिन सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं करेक्ट होगा क्योंकि दोनों के डायमेंशन यहाँ पे कहा गया है सेम। देखो सेम कहा गया, इसका मतलब अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्या आएगा, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या अल्फा बीटा, अर्थात यहाँ पे कहा गया है एम इंटू टी, फिर कहा गया है एम इंटू टी कहा गया है, फिर वेलोसिटी के लिए एल टी -1 है, इस वाले में रख दिया जाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए एम की पावर 2 टी की पावर -1, एक एल टी से कट जाएगा तो टी एक टी बचेगा और m की पावर 2 t से t एक कटेगा, फिर यहाँ पे t बचेगा और l। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये m की पावर 2 और t l आया जो कि हमारा डायमेंशन फार्मूला गामा के लिए क्या था, m l की पावर 2 t की पावर माइनस था, इसलिए ये वाला हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे आप डी वाला भी चेक कर सकते हैं जो कि इनकरेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका केवल और केवल मैच कर जाएगा बी के साथ, क्योंकि पहला और अर्थात ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे एम एल टी नहीं आ रहा। तो इसलिए ऑप्शन में क्या है आपका यहाँ पे केवल बी बचेगा, जहाँ पे इसकी एम हो जाएगी ये एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आसानी से आपका ये निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था जिसको हमने यहाँ पे डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग n पार्टिकल। कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल है, अगर उसके अंदर n पार्टिकल्स हैं और बॉडी रिजिड है, देखो बॉडी की बात करें तो वैसे तो कोई भी रिजिड बॉडी नहीं हो सकती है। अगर उस पर आप प्रेशर और फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते चले जाएंगे तो उसका भी आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल तरीके से माना जाए जैसे कि हमारा ये मार्कर क्या एक सॉलिड है, अगर लोहे की रॉड है वो क्या एक प्रकार से सॉलिड या रिजिड है, क्योंकि नॉर्मल तापमान या प्रेशर या टेम्परेचर से उनके आकार में बदलाव नहीं होता है, तो इसलिए मान के इनको चला जाता है कि रिजिड है। लेकिन वैसे कोई भी बॉडी इस संसार में रिजिड नहीं है, हर एक प्रेशर या दाब के ऊपर उसका आकार चेंज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल तरीके से समझें तो रिजिड बॉडी हमारी लोहे की रॉड, कॉपर की रॉड, ये सभी क्या रिजिड बॉडी के अंतर्गत आ जाती हैं।
तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल्स जो होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हर एक परमाणु वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी तो इज अ सिस्टम ऑफ मास पॉइंट सब्जेक्टेड टू द हॉलोनोमिक कांस्टेंट दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट। अर्थात क्या होते हैं, जब रिजिड बॉडी करते हैं तो उनके अंदर की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग एन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल एन होते हैं। अगर वहाँ पे आप एन होंगे तो इसलिए 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका केवल ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएंगे। अर्थात कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3n होते हैं। वैसे तो फार्मूला अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जनरल जो फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो होता है 3n माइनस का k। यहाँ पे क्या होता है ये बताता है कांस्टेंट कितने उसमें लगे हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये घटता चला जाता है। n क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, और n 3 क्या मल्टीप्लाई है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले जा सकते हैं। लेकिन रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है, इसलिए ये पार्ट 0 हो जाता है, तो केवल यहाँ पे 3n आपका बच जाता है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर की क्या होगी। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, फिर हम यहाँ पे उसकी यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना हो या यूनिट निकालना हो तो आपको उसके फार्मूले और भी मालूम होने चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, तो सपोज करो यहाँ से कुछ पावर जो होता है अर्थात तो एनर्जी यहाँ से क्या होती निकल रही है, तो ये हमारा यहाँ पे सपोज करो क्या ये पावर जो है या एनर्जी से कहते हैं, एनर्जी का मात्रक पावर में कहते हैं। तो ये एनर्जी अगर इधर से निकल रही है, अगर मान लो यहाँ पे ये एरिया हमने ए का एक कोई यहाँ पे इस प्रकार से एरिया लिया है, तो एरिया ए से अगर ये पावर गुजरती है तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर बराबर क्या होता है पावर बटे क्या हो जाएगा एरिया, ये यहाँ पे फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पावर तो हमें पता हो गया, लेकिन पावर क्या होता है ए भी हमें मालूम होना चाहिए। तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बटे क्या होता है टाइम होता है। अर्थात तो आप वर्क अर्थात कार्य कितने समय तक कर रहे था, तो प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो यहाँ पे वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml की पावर 2 t की पावर -2 होता है, और यहाँ पे टाइम के लिए क्या होता है t की पावर t होता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे आपका पावर का डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकल आएगा, क्या होगा m l की पावर 2 t की पावर -3 निकल आएगा। अब यहाँ पे बचता है एरिया। एरिया को हम जानते हैं क्या होता है, अगर कोई भी इस प्रकार से ब्लॉक अर्थात स्क्वायर है तो इसमें जो लंबाई होती है चौड़ाई इन्हीं का प्रोडक्ट होता है, अर्थात तो l गुणे b होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l भी लेंथ है अर्थात तो डायमेंशन ऑफ l इंटू डायमेंशन ऑफ l, अर्थात यहाँ पे क्या l की पावर 2 यहाँ पे हमारी एरिया आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से एरिया का भी डायमेंशन फार्मूला हमने निकाल दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर के बराबर अगर बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, p पावर के लिए हमने कितना निकाला m l की पावर 2 t की पावर -3 बटे l की पावर 2। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया जाए तो क्या m t माइनस यहाँ पे 3 निकल के आ जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे क्या निकल के आता है, m इंटू 3 यहाँ पे निकल के आ जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर यहाँ पे l नहीं आ रहा तो इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं, इस प्रकार से m l की पावर 0 t की पावर -3 निकल आता है। अब यहाँ पे ये इसका क्या डायमेंशन फार्मूला निकल आता है, और ये डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्या दिखाएगा, वाट पर एरिया, या यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बी वाला ऑप्शन है उसके बराबर है। क्योंकि वाट पर अगर मीटर स्क्वायर ले लें तो देखो वाट पर मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, पावर के लिए ये यहाँ पे फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैच करना है कि किससे मैच करेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये तो ऑप्शन में दिया नहीं, कोई बात नहीं, इससे अगर हम मैच करेंगे सेकेंड ऑप्शन से तो पावर बटे मीटर स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा देखो m l की पावर 2 t की पावर -3 बटे एरिया, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा l की पावर 2। यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका फाइनली यही m क्या है m t -3 बन के आ जाएगा, अर्थात तो
एम एल नॉट टी की पावर -3 बन के आ जाएगा। अर्थात जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी वाला दिया गया है उससे मैच करता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है लेटेंट हीट का। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपको ए, बी, सी और डी दिए गए हैं और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया, जैसे कि यूपीएससी, यूपी पीजीटी या यूपी पीसीएस के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं लेटेंट हीट का कैसे आप डायमेंशन फार्मूला बताएंगे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट क्या होती है। हीट को पहले हम समझते हैं कि हीट जो होती है हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती है। हीट का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई ऊष्मा दी जाती है तो उसके तापमान के अंदर बदलाव आता है, तो उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, हीट भी कहते हैं हिंदी में। तो ऊष्मा होते हुए इंग्लिश में हीट। तो यहाँ पे उसका जो तापमान बदलता है उसके कारण क्या होती है, हीट होती है। तो अब हीट को हम जो बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होता है। दूसरा हमारा क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। अब इनको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस से समझते हैं कि स्पेसिफिक और लेटेंट में क्या डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको अगर आप कोई टेम्परेचर देंगे अर्थात इसको अगर हीट आप देंगे तो इसका अगर मान लो ये 10 सेल्सियस पे था, तो ये क्या होगा कुछ समय बाद यहाँ से अगर हीट यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे अगर इसको हीट कर देंगे तो ये क्या करेगा 10 से मान लो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 20 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस प्रकार से जब उसका तापमान बढ़ता है तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। वहीं पे लेटेंट हीट में क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास है आइस, क्या है ये आइस है। अब यहाँ पे आइस इसका तापमान कितना मान लो 0 सेंटीग्रेड पे है, तो यहाँ से अगर आप इसको हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन यहाँ पर भी इसका तापमान कितना रहेगा, 0 सेंटीग्रेड। अर्थात तापमान में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये आइस से क्या पानी के अंदर अर्थात तो आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, अर्थात यहाँ पे क्या स्टेट चेंज होती है। तो इसलिए लेटेंट हीट में क्या होती है, यहाँ पे स्टेट चेंज होती है। अर्थात तो यहाँ पे देखेंगे आप ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट चेंज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो इस प्रकार से लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट को समझा। अब यहाँ पे लेटेंट हीट के लिए फार्मूला जो होता है, अगर किसी को यहाँ पे हम हीट देते हैं तो Q बराबर क्या होता है, M इंटू एल होता है। तो यहाँ पे L क्या है, लेटेंट हीट है, तो यहाँ पे Q बटे क्या हो जाएगा, M है। अब यह Q क्या है, एक प्रकार से एनर्जी है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी या तो निकल सकती है या ऑब्जर्व होगी, ये निर्भर करता है किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो एनर्जी रिलीज्ड या ऑब्जर्व बटे क्या होता है, यहाँ पे उसका मास होता है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी किसी भी टाइप की उसका जो होता है फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन m l की पावर 2 t की पावर -2 होता है। मास है तो उसका फार्मूला क्या होगा, m होगा। यहाँ से आप देखेंगे m ऊपर नीचे अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बनेगा, l की पावर 2 t की पावर -2 यहाँ पे बचेगा, जो कि लेटेंट हीट के लिए है। और यहाँ पे आप ऑप्शन को मैच कर रहे होंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि l की पावर 2 t की पावर -2 इसी में आ रहा है। यहाँ पे m नॉट 0 लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप चाहें तो m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारे लेटेंट हीट का यहाँ पे फार्मूला निकल के आ जाता है, अर्थात तो डायमेंशन फार्मूला निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया यदि फोर्स जो है F है, वेलोसिटी को v से लिखा गया है और टाइम को t से लिखा गया है, और ये सभी जो है टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशन। जैसे कि अभी तक हमने डायमेंशन को फंडामेंटल लिया था, जैसे कि मास के लिए m, l के लिए अर्थात लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। उसी प्रकार से अब यहाँ पे इनको अगर फंडामेंटल फोर्स के लिए F, वेलोसिटी के लिए v और टाइम के लिए t लिया जाए, तो यहाँ पे आपको बताना है इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, अर्थात लीनियर मोमेंटम की अब यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स हमें यहाँ पे दिया गया, अर्थात फोर्स को अगर हम F से लिखेंगे तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, M L T -2, ये फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है। अब यहीं से शुरुआत होती है, तो फोर्स को हम F ही लिख देते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्म में, ये सभी जितने लिखे डायमेंशन फॉर्म में। तो यहाँ पे M L, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम को नीचे ले आते हैं, एक बार क्या करते हैं, टाइम को इसके नीचे कर देते हैं, और एक बार टाइम को हम क्या करते हैं, इसके नीचे कर देते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है, लेंथ है बटे टाइम, अर्थात तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बटे टाइम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, m बटे t इंटू यहाँ पे ये हमारा v बन जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे m इंटू वी यहाँ पे हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा फोर्स के इक्वल था, ये क्या था फोर्स के, तो इसको अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये अभी मास लिखा है और v। अब हम यहाँ पे अगर बात करें लीनियर मोमेंटम का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हम सभी जानते हैं कि जो स्पीड होती है, लीनियर मोमेंटम को अगर हम p से लिखेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे होता है, मास इंटू क्या होती है, इसकी वेलोसिटी होती है, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, अर्थात तो p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए p बराबर f इंटू टी निकल के आता है, अर्थात तो p का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम का, जो कि यहाँ पे आ जाएगा f इंटू यहाँ पे क्या है, t निकल के आ जाएगा। ऑप्शन से अगर यहाँ पे आप मैच कर रहे होंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी वाला करेक्ट मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम ये लिखा, प्रेशर ना समझना, ये मोमेंटम है और मोमेंटम का यहाँ पे क्या है, एफ इंटू टी यहाँ पे आपका डायमेंशन फॉर्म निकल के आता है, जो कि फोर्स और टाइम के टर्म में दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर होल लगा है 1/2, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, और ये माइनस में 1/2 लगा, ध्यान रखना है। तो पहले यहाँ पे जानकारी जो दी गई वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1/2। अब इसकी पूरे टर्म की हमें डायमेंशन निकालना है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट डायमेंशन निकालने के लिए आपको म्यू नॉट की डायमेंशन लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी मिस्टेक होने की भी संभावना है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि एक सी बराबर क्या होता है, स्पीड जो होती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अर्थात जो लाइट की स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, सी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2 में होता है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, या यहाँ से ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1/2, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे सी के बराबर, अर्थात सी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1/2। अब ये सी है, सी का क्या, ये स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, और कोई भी स्पीड ऑफ लाइट होगा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल टी माइनस का 1 होगा। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1/2 का। इस प्रकार से आपको अगर कोई दूसरा फार्मूला मालूम होता तो उससे भी आप निकाल सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक बीकर है, ये बीकर में पानी यहाँ पे हमने क्या है, इसको फिल कर दिया है, ठीक। पानी यहाँ पे जब फिल कर दिया है तो इसमें जब भी कोई यहाँ पे मान लो आप एक गेंद डालते हैं तो ये गेंद यहाँ पे आएगा नीचे, तो यहाँ पे एक इसमें अपोजिट फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहा जाता है। और ये विस्कस फोर्स जो होता है एफ बराबर माइनस का ईटा, क्या होता है, ये फोर्स जो होता है एफ बराबर माइनस का ईटा इंटू ए डीवी बाई डी एक्स होता है, अर्थात यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स का वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ए क्या है, एरिया, अर्थात कितनी इसकी एरिया है गेंद की, और यहाँ पे ईटा इसको हम क्या कहते हैं, विस्कोस कोएफिशिएंट, अर्थात तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी वी, और ये ए नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हम इसको एफ बटे ए ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सभी के डायमेंशन फार्मूले लिखने पड़ेंगे। देखो फोर्स के लिए हमने निकाला है एम एल टी माइनस का 2 होता है, एरिया के लिए क्या होता है, एल की पावर 2 होता है, और यहाँ पे डी एक्स अर्थात इसके लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टी माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, एक एल से एक एल ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक टी से आपका एक टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक टी बच जाएगा। अब यहाँ पे एक यल से ये यल कट जाएगा, एक यल यहाँ पे बच जाएगा,
तो फाइनली आप देख सकते हैं आपका क्या बचा, यहाँ पे ये वाला l तो कट ही गया था, तो यहाँ पे भी l कट गया, एक l, तो ये l ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो l की पावर -1 t की पावर -1, जो कि यहाँ पे ईटा बराबर आप देख सकते हैं निकल के आया। ऑप्शन आप मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखेंगे m, l की पावर -1 और t की पावर -1 निकल के आता है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।